हमारी टीम एक नुक्कड़ नाटक करने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत हमारा सपना है। स्वच्छ भारत को बनाने के लिए हम लोग एक नुक्कड़ नाटक करेंगे जिसमें कि हम लोग सभी साथ एक साथ मिलकर 3 से 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक एक पार्ट हम लोग पहले दिखाएंगे। हम सबका है यही नारा, 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 हम सबका है यही नारा। हेलो। और आपके सामने पहला दृश्य ये होगा कि हम लोग कूड़ेदान को देखकर उसमें कूड़ेदान ना पूरे हमारा पहला भाग होगा कि हम लोग कूड़ेदान को देखकर उसमें कूड़े नहीं डालते हैं बल्कि उसके आसपास डालकर वातावरण को दूषित करते हैं। यही भाग हमारे पहला पार्ट में दर्शाया जाएगा। हेलो। अरे कौन है भाई जो बाहर में ही कचरा फेंक के चले गए? अरे कौन है भाई जो कि बाहर ही कचरा फेंक के चले गए जबकि डस्टबिन बगल में था उसमें कचरा डाल देते तो क्या होता। चलो हम ही कर देते हैं। अरे आज तो फिर भी ये कूड़ेदान में ना डालकर बाहर डाल दिए। यार कौन सा इंसान है जिसमें समझ नहीं है कि कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। चलो आज भी हम ही कर देते हैं। अरे आज हम छुप कर देखते हैं वो कौन सा इंसान है जो कि कूड़े को बाहर में ही फेंक के चले जाता है। अरे भाई रुको। हाँ बोलो भाई। आपको देख रहे हैं हम कि आप डेली क्या करते हैं, कूड़ेदान में ना डालकर कूड़े को बाहर फेंक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या होगा भाई, क्या दिक्कत है? दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत हम सबको है। इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण और हम दोनों दूषित होंगे।
भाई हमें एक आदमी को बिकने से क्या हो जाएगा? हमारे एक आदमी बिकने से बहुत कुछ होगा। आप देखिए, आपके देख के दूसरा इंसान भी देख के प्रेरित होगा, वो भी कूड़े को कूड़ेदान में ही डालेंगे। आपका क्या प्रॉब्लम है? कुछ हमको समझाएंगे आप स्वच्छ भारत के लिए? हाँ, स्वच्छ भारत के हम समझाना चाहेंगे कि आप जो कूड़े बाहर से, इससे वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण वायुमंडल में मिलकर पूरे वायुमंडल को दूषित करेगा, और हम सांस जो लेते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, वो उसमें मिलकर हमारे शरीर के अंदर जाएगा, जिसमें कि बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होगी और बहुत सारी गंदगियां उत्पन्न होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बीमारी से और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम इसे कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में ही डालेंगे। और हमारी सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए एक कूड़ेदान का उपलब्ध कराया है, जिससे कि हमें ये शिक्षा लेना है, कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में ही डालेंगे। चलिए भैया, आपसे बहुत अच्छा सीख मिला। जो भी कूड़ेदान है उसको हम डस्टबिन में ही डालेंगे, और आज से हम शपथ लेते हैं कि जो भी कूड़ा इधर उधर रहेगा वो भी डस्टबिन में डालेंगे, और दूसरे आदमी को भी प्रेरित करेंगे कूड़े को डस्टबिन में ही डालें। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग इस दृश्य में देखें कि कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालें, ताकि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचे और खुद को प्रदूषण होने से बचे, जिससे कि हमें और हमारे पर्यावरण दोनों स्वच्छ और स्वस्थ हो। छलकत हमरो जवानिया राजा, जैसे कि बाल्टी के पनिया। राजा क्या है? क्या लिखा है यहाँ पे? थूकना मना है। नहीं बाबा, यहाँ थूकना है। थूकना मना है लिखा हुआ है। अरे जो लिखा रहता है वो हम नहीं करते हैं। चलो यहाँ थूक। क्या हुआ भाई? आप कौन? हम कूड़ेदान। बस हम इधर थोड़ा आए थे टहलने के लिए, और ये सब कचरा से हमको एलर्जी होता है, और इसी के चलते थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया अचानक। आपका ही भाई कल आगे से गया और कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डाल के थूक बाहर फेंक के ही चला गया, जिसके कारण आज आप बीमार हो गए हैं। क्या हुआ भाई? यहाँ देख रहे तुमको? अरे इधर आए थे थोड़ा टहलने के लिए, और एक बार अचानक से मेरा तबीयत एक बार खराब हो गया। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? बस अचानक से एक बार खराब हो गया। आप भी कल आगे से जा रहे थे और निर्देश को बिना पढ़े थूक फेंक के बाहर और कूड़ेदान में के बाहर गंदगी फैला के चले गए, जिसके कारण से आप यहाँ पर थूकना मना है, बीमार पड़ गया। अरे हमें नहीं पता था कि इस छोटी सी गलती का इतना बड़ा इन्हें भुगतना पड़ेगा जी। और आप आज के बाद जो भी निर्देश जहाँ लिखा हो उसका पालन करके चलना है, जिससे आप भी सुरक्षित रहिएगा और समाज भी सुरक्षित रहेगा, जिससे पर्यावरण में दूषित नहीं होगा। ठीक है, हम आप आगे से आपके बातों का ध्यान रखें। ठीक है। आप लोग ने इस भाग में देखा कि हम बिना पढ़े कहीं भी कोई भी निर्देश दिया रहे, हमेशा याद रखें उसका पालन करें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी लिखा हो निर्देश हमेशा पालन करें। इससे क्या होगा, आगे घटना नहीं होगी।
ओ भाई लोग, आओ हम सब मिलकर स्वच्छता अभियान पर कुछ साफ सफाई कर ले। हाँ भाई हाँ। आजकल हमारे भारत के लोग प्रदूषित वातावरण के कारण बीमार पड़ रहे हाँ हैं। भाई हाँ। मैंने सुना है कि 80% बीमारियां साफ सुथरा न रहने के कारण होती है। अरे आज स्वच्छता अभियान का पहला दिन है और हम एक भी सेल्फी नहीं लिए। चलो एक सेल्फी ले लिया जाए। ओ भाई, क्या आप अपना झाड़ू दे सकते हैं? क्या आपको भी स्वच्छता अभियान पर साफ सफाई करना है? नहीं, आज स्वच्छता अभियान पर मैं एक सेल्फी लेना चाहता हूँ, जिससे फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट करके बहुत सारा लाइक और कमेंट चाहता हूँ। ठीक है भाई लोग। ये लीजिए भाई आपका काम। अब मेरा काम हो गया। अब मैं फेसबुक पर अपना फोटो पोस्ट करके बहुत सारा लाइक और कमेंट पाएंगे। देखा भाई आप सब ने कि ये लोग सेल्फी लेकर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ दिखावा करते हैं। थोड़ा सा ये नहीं हुआ कि हम लोगों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाए। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। हेलो, आप लोगों ने इस पाठ में देखा कि हम लोग शिक्षित व्यक्ति ही ये सब कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि शिक्षित व्यक्ति को ये होना चाहिए खुद करे और दूसरे को भी प्रेरित करे। जिससे क्या होगा, और जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, जो नहीं जानते हैं उसे भी सीख मिलेगा। और हमें जितनी आज़ादी हमें स्वतंत्रता में है, उतनी ही आज़ादी हमें स्वच्छता में भी दिखाना है, ताकि स्वच्छ रहे पूरा भारत। नाम लगा। हेलो सभी।